पर्सी फॉसेट, जो कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, जिन्हें आखिरी बार अमेज़न के घने जंगलों में सन 1925 में देखा गया था। खोजकर्ता बताते हैं कि 1925 में वो अपनी 8वीं खोज पर थे और उनका केवल एक ही लक्ष्य था, जो था खोए हुए शहर के खंडरों को ढूंढना और उसे दुनिया के सामने लाना। उन्होंने उस शहर को नाम दिया था द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। और कहा जाए तो ये चीज़ें केवल उन अफवाहों पर आधारित हैं जो कि कई सदियों से चलती आ रही हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर कभी बहुत बड़े शहर और काफ़ी लोग रहा करते थे, लेकिन फॉसेट को कभी सिटी ऑफ जी या कोई शहर मिला ही नहीं। उनके गायब होने के काफ़ी सालों बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रेन फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक और घातक है, और काफ़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर कभी लोग भी रहते होंगे। हाल ही में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये जो खाई और टीले यहाँ पर पाए गए हैं वो इंसानों द्वारा बनाए गए थे और ये पूरे जंगल में फैले हुए हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि उन्हें इस सवाल का जवाब मिल चुका है, कहाँ गए खोए हुए अमेज़न के शहर। अगर बात करें 16वीं शताब्दी की, तो उस समय तक यूरोपियन कॉलोनाइजर्स सेंट्रल और साउथ अमेरिका में आने लगे थे और वो अपने साथ कई सारी चीज़ें लाए, जैसे सैनिक, बीमारियां और जीतने के लिए कई तरकीबें। उन्हें वहां के कई लोगों के समूहों का सामना भी करना पड़ा, जिनमें से कुछ पहले ही विशाल नगरों का निर्माण कर चुके थे। जैसे बात करें टेनोक्लेटन की, तो वो 1325 में मैक्सिका के लोगों द्वारा खोजी गई थी, और बात करें कुस्को की, तो वो इनकस के द्वारा 1200 एडी में खोजी गई थी। और इन सारे शहरों में वेल प्लान्ड रोड्स और बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी, और 16वीं शताब्दी के बीच में ये सब यूरोपियन द्वारा कब्जे में ले लिया गया। और एक और ऐसा शहर था जो सुनने में आता है कि वहाँ के एक महान भगवान लगातार सोने की धूल में ढके रहते थे और रात को धो देते थे, और वही अफवाह एल डोराडो के नाम से प्रसिद्ध हो गई, जिसका मतलब था कि एक ऐसा शहर भी है जो कि सोने से बना हुआ है, या कह सकते हैं द सिटी ऑफ गोल्ड, जो कि अमेज़न के जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। बहुत से यूरोपियन खोजकर्ता इस गोल्ड सिटी को खोजने के लिए निकले, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। इनमें से कईयों को भूख ने मार दिया और कईयों को बीमारी ने ख़त्म कर दिया, लेकिन किसी को वो शहर नहीं मिला। लेकिन कई सबूत मिले थे जिससे ये साबित होता है कि एक ऐसा शहर ज़रूर मौजूद हो सकता है। लेकिन आने वाले 200 सालों या उससे ज़्यादा तक ये खोज चालू रही, लेकिन फिर भी इसको बाद में एक अफवाह समझकर बंद कर दिया गया और बाद में इसको खारिज कर दिया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इस खोज की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन ब्रिटिश एक्सप्लोरर फॉसेट ने एक प्राचीन शहर के अवशेषों के लिए अमेज़न को खंगाला, और उनका ध्यान वहाँ के 2 रीजन पर गया, वेस्टर्न अमेज़न जो कि बोलीविया में है और साउदर्न अमेज़न जो कि ब्राज़ील में है। लेकिन वहाँ पर भी वो कुछ नहीं ढूंढ पाए जो कि अर्ली यूरोपियन लोगों द्वारा देखा गया था। उन्होंने वहाँ के लोगों से भी मुलाकात की, जिन्हें उन्होंने अपने लेटर्स में मेंशन किया है, छोटे समूह और साधारण गांव में रहने के रूप में, और उन्हें पत्थर के खंडर का कोई निशान नहीं मिला। और उस समय के विशेषज्ञों के बीच में यह एक सहमति बन गई कि इससे ये पता चलता है कि ये रेन फॉरेस्ट बड़े समाजों का समर्थन करने के लिए असफल था। अगर शहरों की बात ना की जाए तो रिसर्च के आधार पर यह कह सकते हैं कि फॉसेट के समय के आसपास पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में केवल 200 से लेकर 1000 लोग रहते थे। उस समय के अधिक नस्लवादी सिद्धांतों ने माना कि ये स्वदेशी लोग शहरों का निर्माण करने के लिए बहुत अनसोफिस्टिकेटेड थे, और कई लोगों ने भी अमेज़न की मिट्टी की तरफ भी इशारा किया, जो कि बहुत बंजर प्रतीत होती है। लेकिन फॉसेट ये सोच चुके थे कि वो किसी हालत में ये साबित करके रहेंगे कि ये सिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, और उन्होंने अपनी पत्नी को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपको किसी भी असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं है, और यही उनका आखिरी लेटर भी था। उसके बाद उन्होंने अपना कैंप छोड़ दिया। उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया। माना जाता है अगले कई सालों तक अमेज़न बिल्कुल खाली रहा, लेकिन बाद में ये पता चला कि फॉसेट सही जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन गलत चीज़ को ढूंढ रहे थे। लेकिन फॉसेट ने मिट्टी में एक क्लू को छोड़ दिया था, जो कि 1960 के दशक में वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया। उन्होंने अमेज़न में एक ऐसी मिट्टी की खोज की जो कि एक साधारण मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। उन्होंने इसका नाम टेरापेटा और ब्लैक अर्थ रखा। उन्हें ऐसी मिट्टी एक जगह नहीं बल्कि पूरे अमेज़न में कई जगह मिली।
लेकिन खासकर नदियों के किनारे पर ज़्यादा ये मिट्टी पाई गई। और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये मिट्टी ह्यूमन वेस्ट और जानबूझकर जंगल जलाने के वजह से उपजाऊ बनी थी। और टेरापेटा एक सबूत था जिससे ये पता चलता है कि अमेज़न में भी बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर करना मुमकिन था। और दूसरा सुराग जो फॉसेट ने मिस कर दिया था वो ये था कि 1990 में सिंगू रिवर के किनारे जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की तरफ से एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम गई थी जिसके हेड डॉक्टर माइकल हैकनबर्ग थे। जब उन्हें वहाँ के लोगों के साथ काम करते हुए एक खाई की जांच में एक बड़ी बस्ती के संकेत मिले। वहाँ पर चारों तरफ वेल प्लान्ड वॉल्स के अवशेष थे और कुछ सड़कें तो ऐसी थीं जो कि कई और बस्तियों की तरफ ले जाती थीं। और कह सकते हैं अमेज़न का ये हिस्सा न्यू जर्सी के साइज जितना बड़ा था। कभी ये कई सारी बस्तियों का नेटवर्क हुआ करता था और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कभी यहाँ घर भी हुआ करते थे। 1250 से 1650 ईस्वी के बीच यहाँ पर 50,000 लोग रहा करते थे जो कि वेल प्लान्ड सेटलमेंट्स में रहते थे, वो भी इस तरीके से जिससे वहाँ के जंगलों को कम से कम नुकसान हो और वो लोग वहाँ से रिसोर्सेज यूज़ कर पाएँ। इन सेटलमेंट्स में गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स और बीच में घने जंगल भी थे जिनका उपयोग जानवर और मेडिसिनल प्लांट्स को रखने के लिए किया जाता था। और यही थे वो शहर जो अमेज़न के जंगल में खोए हुए हैं। और भी बहुत कुछ था लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। पिछले कुछ सालों में विशेषज्ञों को कई नए सबूत मिले जिससे बहुत खुलासे हुए, जिससे इन बस्तियों के बारे में कई नई चीज़ें पता लगी जो कि अमेज़न में फैली हुई हैं। खाइयों का एक नेटवर्क यहाँ 200 से लेकर 1200 एडी का है। विशेषज्ञों का कहना है ये बस्तियाँ 60,000 लोगों का समर्थन कर सकती थीं, जो उस समय के यूरोपियन शहरों से काफ़ी बड़ा था। और बोलीविया में वैज्ञानिकों ने हाल ही में सैटेलाइट के इस्तेमाल से पता लगाया कि 22 मीटर ऊंचे पिरामिड के टॉप पर यू आकार की इमारतों के अवशेष देखे गए हैं। और इन सारी खोज के आधार पर साइंटिस्ट का कहना है कि अमेज़न के ये खोए हुए शहर कभी लाखों लोगों का घर भी हुआ करते थे। फॉसेट को वहाँ पर ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन तो नहीं मिली क्योंकि 80 to 95% स्मॉल पॉक्स और मीजल्स की वजह से ख़त्म हो चुकी थी, जो कि फर्स्ट जनरेशन के यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के द्वारा फैलाई गई थी 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में। और उन्हें वहां पर पत्थर से बने हुए खंडर इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो पहले के लोग थे वो अपने घर मिट्टी और लकड़ी से बनाया करते थे, जो कि समय के साथ खत्म हो गए या कह सकते हैं डिकम्पोज हो गए। और बाद में केवल घने जंगल और वहां पर मौजूद पेड़ पौधे ही रह गए और कुछ मिट्टी के दलदल ही बचे, जिन्हें देखने से लगता है कि कभी यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहा होगा, जबकि इन घने जंगलों में कई सदियों तक इंसानों के समूह रहे। ये खोए हुए शहर दिखाते हैं कि कैसे इंसान और रेन फॉरेस्ट कभी साथ में रहते थे, एक ऐसा रिश्ता जो हमने अभी समझना शुरू किया। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें।